अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयतें। पहली चीज़ है अल-मुस्तदरिल लिल हाकिम में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम में मैं अपने बाद दो चीज़ें ऐसी छोड़ के जा रहा हूँ, दो अजीम चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ जिन्हें तुम मजबूती से पकड़ लोगे, कभी गुमराह नहीं हो जाओगे। उनमें सबसे पहले अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी सुन्नत। अगर तुम इन दोनों को मजबूती से पकड़ लोगे कभी गुमराह नहीं होगे। कब्रों से मुतल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहम वसीयतें थी, आखिरी वसीयतें कब्रों के मुतल्लिक़, वो ये है कि सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ वफ़ात में थे तो बार बार अपनी चादर को अपने यानी कि चेहरे मुबारक पर लाते और जब उस चादर की वजह से घबराहट महसूस होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको चेहरे से हटा लेते और इसी हाल में फरमाते लाअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूदियों और नसरानियों पर कि जिन्होंने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रों को सजदागाह बना लिया। फिर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अगर ये खौफ ना होता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को लोग सजदे शुरू कर देंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को ज़ायरीन की ज़ियारत के लिए खुला छोड़ दिया जाता, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही खौफ था, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से बचने की तलकीन करते रहे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर था ना, खौफ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बचने की तलकीन कर रहे थे। और सही मुस्लिम हदीस है कि सैयदना जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से 5 दिन कबल फरमाया, खबरदार तुम में से पहले लोग अपनी अंबिया अलैहिस्सलाम के कब्रों को सजदागाह बना लिया करते थे, सजदागाह बना लेते थे। खबरदार मत तुम लोग कब्रों को सजदागाह ना बनाना, बेशक मैं तुम्हें इस हरकत से मना करता हूँ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से कब्र को सजदागाह बनाने से मना फरमाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और मुस्लिम इमाम अहमद में हदीस है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हुए इरशाद फरमाया, ए अल्लाह मेरी कब्र को ऐसा बुत ना बना देना कि लोग उसे पूजना शुरू कर दें, लोग उसे पूजा जाने लगे। अल्लाह की लानत हो उन पर जिन्होंने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रों को सजदागाह अपनाया। और सही मुस्लिम और जामिया तिरमिज़ी में हदीस है कि सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह फरमाया कि कब्रों को पक्का मत करो और इन पर अमारत मत बनाओ और इन पर मत बैठो, चाहे वैसे बैठना या मुजावर बन के बैठना, और इन पर लिखने कुतबे लगाने से, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्रों को पक्का करने से, इन पर अमारात बनाने से, इन पर बैठने से। तो जो आज कोई भी यानी कि कर रहा है काम, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन ले कि वो ऐसे काम ना करें। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक है। अबू दाऊद में हदीस है यानी कि अगर किसी अज़ीज़ का कोई यानी कि कोई फ़ौत हो जाता है, अगर आपका या हमारा कोई अज़ीज़ फ़ौत हो जाता है तो उसकी कब्र की निशानदही के लिए ये करना चाहिए कि उसके सरहाने कोई पत्थर वगैरह से निशानी रख ले। ये सुन्नत मुबारक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सही मुस्लिम हदीस है कि सैयदना अबू मरसद गनवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्रों पर मत बैठो और ना ही इनकी तरफ रुख कर नमाज़ पढ़ो। ठीक है ना, कब्रों को पक्का करने से भी मना फरमा दिया, अमारात भी, उसको जो है बैठने से भी और उनकी तरफ नमाज़ पढ़ने से भी मना फरमा दिया। अबू दाऊद में हदीस है
कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, यानी कि अपने घरों में नवाफिल वगैरह पढ़ने का अहतमाम करते रहो, और मेरी कब्र को मेलागाह ना बना लेना, और मुझ पर दरूद भेजो, तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह ताला तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचा देगा। यानी कि अल्लाह ताला का ये आगे काम है कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों के ज़रिए से या फिर हवाओं के ज़रिए से, जैसे भी अल्लाह ताला चाहे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारा दुरूद शरीफ पहुँचा देता है। तो देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों के मतलब जो अहम वसीयतें फरमाई हैं वो ये हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कितनी चीज़ों से पका करने से, महाराज बनाने से, उन पर बैठने से, उनकी तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया है। और जो है पहले जो लोग थे वो अपने अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रों को सजदागाह बना लिया करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हरकत से मना फरमाया है कि अल्लाह से दुआ किया जो पिछली हदीस में गुजरी है कि मेरी कब्र को ऐसा बुत ना बना देना कि जिस लोगों से पूछे अल्लाह की लानत हो उन पर जिन्होंने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। तो देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मना कर रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें और कब्रों को सजदा, उन पर जो है ना वो बैठना, उनको पका करना मारात ना बनाएं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अहादीस है जो मैं बयान कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को जो है वो क्योंकि ये शिरक है, सजदा करना कब्रों को, यानी कि कब्रों को सजदा करना ये शिरक है। अल्लाह ताला हम सब को शिरक से बचाए। शिरक अल्लाह ताला जो हरगिज़ माफ़ नहीं फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को जो है वो कुरान सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब को जो है वो बुराइयों के कामों से बचाए। वमा अलैना इल्लल मुलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा।